साल की बच्ची 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुंह दिखाएगी? किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा? अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे लड़ा जाएगा? समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दे। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा कांग्रेस ईडी का नारा देने वाली है, उनका मुंह नहीं खोल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। इसी मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सत्ता पक्ष के लोग अपराधी को संरक्षण देते हैं, लेकिन डॉक्टर संजय की खोपड़ी उल्टा हो गई है। वो समाजवादी पार्टी जो विपक्ष में है उनके ऊपर आरोप लगा रही है, तो समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है तो अपराधी को संरक्षण कैसे देगी? शुरू से डॉक्टर संजय का बयान उल्टा सीधा आता रहता है, जिससे राजनीतिक फायदा के चक्कर में डॉक्टर संजय कुछ भी बोलते हैं। निषाद समाज के आरक्षण की बात को लेकर भाजपा से गठबंधन किए, उनको 10 टिकट मिला और एक टिकट भी निषाद समाज के बेटे को नहीं दिया। वो निषाद समाज का हमदर्द हो नहीं सकता। निषाद समाज के लोगों के साथ दलाली तो डॉक्टर संजय खूब करते हैं। समाजवादी पार्टी की देन है कि राजनीति में वो पैदा हो गए। अयोध्या में दुष्कर्म पीड़िता से मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद मीडिया से बात करते हुए फपक कर रोने लगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए बहुत झूठा साबित हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि लगता है इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। डॉक्टर संजय निषाद ने निषाद समाज का नेतृत्व करते हुए यह भी बताया कि ये लोग अपराधी को बचा रहे हैं और पार्टी से निकाल नहीं रहे हैं। उन्होंने सुल्तानपुर और संतकबीरनगर जिलों के सांसदों की ओर इशारा किया और यह भी बताया कि उनका मुंह सील हो गया है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने सदन में आवाज उठाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने उनकी आवाज को उठाया है और कार्रवाई की है। डॉक्टर संजय निषाद ने रोते हुए कहा कि कोई भी पार्टी अपराधी का साथ ना दे। उन्होंने कहा, मैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जाकर धरना दूंगा। उन्होंने नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करने की मांग की है, जिन्होंने इतने दिनों तक मुकदमा नहीं होने दिया। दुष्कर्म पीड़िता 13 साल की है और वह अब कहां जाएगी? मैं अपने समाज से अपील करता हूं, इनके खिलाफ खड़े हों। मैं हमेशा आपके लिए लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। वहीं सुल्तानपुर के सांसद रामभुआल निषाद ने संजय निषाद पर पलटवार करते हुए कहा कि अयोध्या की घटना बहुत दुखद घटना है। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद की खोपड़ी उल्टी हो गई है। वह लोग सपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि सपा सत्ता में नहीं है। वह अपराधी को संरक्षण कैसे देगी? डॉक्टर संजय निषाद राजनीतिक फायदे के चक्कर में उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं। निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के लिए सपा से गठबंधन किया। उन्हें 16 टिकट मिले और एक टिकट भी निषाद समाज के बेटे को नहीं दिया गया। वह व्यक्ति निषाद समाज के साथी नहीं हो सकता। वह निषाद समाज के सुख दुख का साथी नहीं है। वह आरक्षण के मुद्दे पर क्यों चुप हैं? वह क्यों नहीं बोलते हैं? वह समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस स्तर तक गिरेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। सपा की देन है, वह पैदा हो गए हैं, नहीं तो कहाँ मिट्टी लगती इसकी कोई गारंटी नहीं है। सपा ने उन्हें राजनीतिक पहचान दी है तो वह बुरा हो गए हैं। वह भाजपा के हाथों समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अयोध्या में घड़ियाली आंसू बहाया है, यह उनका काम है। यह हार की बौखलाहट है। अयोध्या में भाजपा हारी है और संतकबीरनगर में डॉक्टर संजय हारे हैं। सपा का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पीड़िता के पास जाएगा और आर्थिक मदद भी करेगा, लेकिन डॉक्टर संजय रुद्रपुर में घटना हुई थी तो वह खाली हाथ गए थे। सरकार से कुछ दिलवा नहीं पाए, जबकि वो मंत्री हैं। हमारे पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 1-1 लाख रुपया दिया, उनको न्याय का भरोसा दिलाया, लेकिन संजय निषाद ने अयोध्या में जाकर केवल राजनीति की, ना कि पीड़िता के परिवार की कोई आर्थिक सहायता की है। उनकी ज़मीन खिसक रही है, इसलिए उनको अब डर सता रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, सपा के सुल्तानपुर के सांसद रामभुआल निषाद ने कहा, पहले तो मैं आपको समाचार सभी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से मैं इतना कहूँगा कि
कि अखिलेश का पीटीए आज यहाँ मिला है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अमला भी है और महिला हमारे पूजनी है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का सब पाने वाले लगता है कि इन अपराधियों के सहारे में अपराधियों को बचाने के लिए आज संभव कांग्रेस पीडीए का नारा देने वाले हैं, उसका मुंह नहीं खोल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ अभियान दे रहे हैं। बगल के 2 जिले सुल्तानपुर और संतकबीर नगर निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद में आवाज उठाई और ऐसा मुश्किल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज उठाई। कैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेगा। आज मैं सदन में आवाज उठाया, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मेरी आवाज सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई खेल में और आज उसको बढ़ावा। बस इतने उम्मीद रखता हूँ मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ। मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुंह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा, अखिलेश मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे लड़ा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दे और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सत्ता पक्ष के लोग अपराधी को संरक्षण देते हैं, लेकिन डॉक्टर संजय की खोपड़ी उल्टा हो गई है। वो समाजवादी पार्टी जो विपक्ष में है उनके ऊपर आरोप लगा रही है, तो समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है तो अपराधी को संरक्षण कैसे देगी। शुरू से डॉक्टर संजय का बयान उल्टा सीधा आता रहता है, जिससे राजनीतिक फायदा के चक्कर में डॉक्टर संजय कुछ भी बोलते हैं। निषाद समाज के आरक्षण की बात को लेकर भाजपा से गठबंधन किए, उनको 10 टिकट मिला और 1 टिकट भी निषाद समाज के बेटे को नहीं दिया। वो निषाद समाज का हमदर्द हो नहीं सकता। निषाद समाज के लोगों के साथ दलाली तो डॉक्टर संजय खूब करते हैं, लेकिन उनके सुख दुख के साथी नहीं है। आरक्षण के मुद्दे पर क्यों चुप है, क्यों नहीं बोलते हैं विधानसभा में, तो हम ये जानना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। डॉक्टर संजय शुरू से समाज को गुमराह किया है, कानून अपने हाथ में लिया है और इस तरह से अपने राजनीतिक फायदा के लिए डॉक्टर संजय कितना स्तर तक गिरेगा ये कहा नहीं जा सकता है। सर, उनका ये भी कहना है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया था। समाजवादी पार्टी की देन है कि राजनीति में वो पैदा हो गए, नहीं तो अभी कहाँ मिट्टी लगता इसकी कोई गारंटी नहीं है। और समाजवादी पार्टी उनको राजनीतिक पहचान दे दिया तो समाजवादी पार्टी बुरा हो गई और भारतीय जनता पार्टी के जो पिछलग्गू होकर काम करे, समाज को बेचने का काम कर रहे हैं, तो ये समाज तो उनको अभी एक झटका दिया है। आने वाले समय में उनको जमीन में ला देगी, मिट्टी में मिला देगी निषाद समाज। लेकिन वो अयोध्या पहुंचे और रो रो कर उन्होंने बयान दिया है कि अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, वहाँ के सांसद भी संरक्षण दे रहे हैं। खड़ियाली आंसू बहाना डॉक्टर संजय का काम है, लेकिन निषाद समाज के लोग उनका पिछला इतिहास की जांच कर रहे हैं, आखिर ये क्या कहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहें उस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। जो अयोध्या में घटना हुई दुर्भाग्य है
लेकिन डॉक्टर संजय क्यों बौखलाए हैं? वो हार की बौखलाहट है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हारी, संत कबीर नगर में डॉक्टर संजय हारे, तो ये बौखलाहट में सारे बयान डॉक्टर संजय के द्वारा दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है तो कार्रवाई उसमें कैसे करेगी? पीड़ित परिवार से हमदर्दी है, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जाएगा और उनको आर्थिक सहयोग करेगा। लेकिन डॉक्टर संजय जैसा रुद्रपुर में घटना हुई, हत्या हुई, तो खाली हाथ गए थे, मंत्री थे, सरकार से कुछ दिलवा नहीं पाए। लेकिन हमारे पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने तो पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपया दिया और उनको भरोसा दिलाया न्याय का। समाजवादी पार्टी ऐसा कर ही नहीं सकती है, अपराधी को संरक्षण नहीं दे सकती है। निष्कासन की मांग कर रहे हैं संजय निषाद। संजय निषाद के बस का कुछ है नहीं। मांग तो वो आरक्षण का कर रहे थे, तो आरक्षण मिल गया। उनके परिवार के लोगों को आरक्षण मिल गया। वो एमएलसी हो गए, मंत्री हो गए, उनका लड़का सांसद हो गया, विधायक हो गया, तो अब उनका आरक्षण तो का कोटा पूरा हो गया। समाज चूल्हा भाड़ में जा, इस समाज की चिंता नहीं है। वो उनकी राजनीति खिसक रही है, जमीन खिसक रही है, इसलिए उसकी चिंता है, इसलिए खड़े आलू आंसू बहा रहे हैं।